student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने 3.3 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो होते हैं हमारे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होगी या जनरल वैल्यू हमारा क्या होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू से हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कहते किसको हैं? प्रिंसिपल वैल्यू हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक सॉल्यूशन होता है, जिसके लिए थीटा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू की एक लिमिटेशन होती है कि ये इसके 0 से लेकर के 2 पाई तक होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू होता है सॉल्यूशन। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ trigonometry function। function for which theta lies between, कहां से कहां पे हमारा थीटा लाई करना चाहिए? हमारा थीटा लाई करना चाहिए 0 to 2 पाई। अगर आपका थीटा जो है, थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 से 2 पाई तक के अंदर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारी एक प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर आपका थीटा 0 से 2 पाई तक होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारे जो वैल्यू है थीटा की, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन होता है किसका? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जिसके लिए थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी, वो 0 से लेकर के 2 पाई में लाई करती है। हम 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 इक्वल, अगर 0 के इक्वल होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन अगर हमारा थीटा 2 पाई के इक्वल हुआ, तब हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं दी गई है। 2 पाई से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होगा थीटा की वैल्यू, तब हम क्या बोलेंगे कि वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। एग्जाम्पल में अगर हम इसके देखें, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो साइन के किस वैल्यू के लिए हमारे √3/2 हमें फाइंड आउट होगा? तो साइन π/3, π/3 के लिए हमें क्या मिलेगा? √3/2, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और हमें साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस हमने क्यों किया? क्योंकि साइन जो हमें गिवन वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, √3/2 और √3/2। लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं या फिर फोर्थ में जाएं, तो वहाँ पे हमारा साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम उसमें नहीं लेंगे थीटा की वैल्यू, हम थीटा की वैल्यू सिर्फ किसमें लेंगे? फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। सेकंड वाले में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो हम सेकंड में लेंगे और पहले वाले क्वाड्रेंट में लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 π/2, 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा? 2 π/3, 2 π/3 इज इक्वल टू √3/2। अब अगर हमारी थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? थीटा की वैल्यू हमें मिली, एक मिली π/3 और दूसरी मिली 2 π/3। अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी या नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू होने की क्या होती है? कंडीशन होती है कि हमारा थीटा जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल या फिर 0 से छोटा और 2 पाई से 0 से बड़ा या फिर 2 पाई से छोटा होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होती है? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की। तो यहाँ पे थीटा हमें क्या गिवन है? थीटा गिवन है π/3 और 2 π/3 गिवन है हमें थीटा की वैल्यू। तो अगर हमारी ये वैल्यूज 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी होंगी, तभी ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी? प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें दिख रहा है ये क्या होता है? हमारा 60 डिग्री होता है π/3, राइट? 60 डिग्री होता है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है।
और 2 पाई बाई 3 हमारा क्या होगा, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। ये भी क्या है, ये भी 2 पाई से छोटा है, 2 पाई से छोटा है मतलब क्या होगा, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू होने की यही कंडीशन है कि आपका जो थीटा होना चाहिए, थीटा की वैल्यू वो आपकी इतने में लाई करनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी होनी चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। हमने अभी देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, और फिर अब देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए गिवन है, तो साइन थीटा के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एन के पावर एन इंटू ए, -1 के पावर एन इंटू में ए होता है। और ये कब होगा, जब आपका ए जो है वो लाई करना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 में। और दूसरा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस ए बिलोंग करेगा कब हमारा, जब 0 टू पाई, ए बिलोंग अगर करेगा 0 टू पाई में, तब हमारा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस ए। ऐसे हमारा tan थीटा इज इक्वल टू tan ए अगर होगा, तो उसके लिए थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ए होगा हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन। और ए लाई करना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 में। और फिर लास्ट हमारा sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2a, जहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस ए होना चाहिए। ये क्या, ये सारे क्या हमारे, ये सारे हमारे जनरल सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है कि साइन x इज इक्वल्स टू √3/2, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो अब हमसे पूछा गया कि आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करिए। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन अगर हमसे दोनों फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया, तब हम क्या बोलेंगे। इसके लिए पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू कि x की किस वैल्यू के लिए हमारा -√3/2 मिलेगा। तो साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। लेकिन नेगेटिव में है, नेगेटिव हमारा साइन किस में होता है, या तो हमारा थर्ड में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड वाले में हम लेके चलेंगे, तो क्या होगा, पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3 मतलब साइन की वैल्यू हमारी पाई/3 की होती है √3/2। लेकिन थर्ड में क्या, पाई प्लस हमने किया 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वहाँ पे साइन हमारा नेगेटिव होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -√3/2। तो अगर इसको सॉल्व करें, हमारा क्या होगा, साइन 3 पाई प्लस पाई/3, तो क्या हो गया, साइन 4 पाई/3, साइन 4 पाई/3। तो साइन 4 पाई/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -√3/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि साइन x इज इक्वल टू साइन 4 पाई/3 आ गया, 4 पाई/3। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए का फॉर्म बना। क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए। तो थीटा की जगह पे हमारा x है और a की जगह पे क्या है हमारा 4 पाई/3। ए की वैल्यू है हमारी 4 पाई/3। तो अगर हमसे पूछा गया कि अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, हमारा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू ए, ये होता है। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है, 4 पाई/3, तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4 पाई/3। ये हो गया क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी 4 पाई/3। क्या, 4 पाई/3 हमारी होगी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 पाई/3। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसको अगर हम इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन करिए।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस cot x प्लस पाई बाई 3। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो cos x इज इक्वल्स टू 1/2। तो cos थीटा के cos के लिए थीटा की वैल्यू हमारी 1/2 कब होती है? पाई बाई 3 के लिए। पाई बाई 3 के लिए हमारी वैल्यू जो होगी वो 1/2 होती है। थीटा की वैल्यू जब हम पाई बाई 3 लेंगे तो हमारी वैल्यू 1/2 होगी। तो cos पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2। cos पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 3। cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा आ गया cos थीटा इज इक्वल्स टू cos a। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। a की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। तो अब हम इसके जनरल सॉल्यूशन के गिवन इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू a होता है। तो अब a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? पाई बाई 3। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 3। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब क्या हो गया? अब हम देखेंगे tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू। तो tan 2x इज इक्वल्स टू tan 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है? tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 प्लस थीटा। तो tan 2x हम क्या लिखेंगे? tan 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें क्या दिख रही है? थीटा की वैल्यू हमें दिख रही है x प्लस पाई बाई 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x प्लस पाई बाई 3। तो दोनों साइड में tan है हमारा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3 हो गया। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू tan a के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। a की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम tan थीटा के जनरल फॉर्म में हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? n पाई प्लस a। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस a की वैल्यू क्या है हमारी? x प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6। 2 थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू होता है तो यहाँ पे हमारे थीटा की वैल्यू क्या है? 2x है। तो हमने यहाँ पे 2x रख दिया। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? n पाई प्लस x प्लस 5 पाई बाई 6। तो x को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया? 2x माइनस x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ऐसे इसमें भी x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 3 हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल्स टू 0। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में? हम sin 2x प्लस sin 6x करेंगे। sin 2x प्लस sin 6x माइनस sin 4x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम? sin a प्लस sin b का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है?
साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। हम ये पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। तो यहाँ पे हमारी ए और बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारी 2x और बी की वैल्यू है 6x। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 2x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 8x। 8x बाई 2 करेंगे तो 4x इंटू कॉस क्या करेंगे? ए माइनस बी करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 4x, 4x बाई 2 2x हो जाएगा cos 2x। तो इतने की वैल्यू हमारी क्या आ गई? इतने की वैल्यू आ गई 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा साइन 4x इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? साइन 4x को कॉमन लेंगे। यहाँ से बचेगा हमारा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 4x के लिए एक बार वैल्यू क्या होगी हमारी? 0 होगी, तो साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी बार हमारी कब वैल्यू 0 होगी? cos 2x इज इक्वल्स टू 1 होगा, और इधर मल्टीप्लाई में 2 है, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो cos 2x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 आ गया हमारा। तो एक बार वैल्यू हमारी साइन 4x के लिए 0 होगी, एक बार cos 2x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो इस इधर से क्या होगा? साइन 4x इज इक्वल्स टू साइन n पाई। n की किसी भी वैल्यू के लिए हमारी क्या होगी? साइन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब हम n की कोई भी वैल्यू रख लें, n पाई। n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू n पाई हो गया, तो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 4 हो गया। एक वैल्यू हमारी ये आ गई, और यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है? 1 बाई 2 होती है हमारी पाई बाई 6 की। पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है cos पाई बाई 6। यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 हो गया। अब इसका जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली, a की वैल्यू पाई बाई 6, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? थीटा की वैल्यू है 2x, और ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू। अब हम इसके जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, ये cos थीटा का जनरल फॉर्म है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस a। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? थीटा की वैल्यू 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a की वैल्यू पाई बाई 6 हो गई। तो यहाँ से क्या होगा हमारा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। यहाँ से क्या आ गया हमारा? 12। cos 2x के लिए हमारी पाई बाई 3 होती है, पाई बाई 3, a की वैल्यू पाई बाई 3। साइन के लिए हमारी होती है पाई बाई 6, लेकिन कॉस के लिए हमारी 1 बाई 2 किस थीटा की वैल्यू होती है? पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हमारा पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3। तो क्या हो गया? एन जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 6। तो ये क्या हो गया? हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए।
स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ क्वेरी लगती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।